IPCC 101 Introduction to Psychology के यूनिट 2 नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का क्विक रिव्यू करने वाले जो एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत यूजफुल होगा। तो डियर लर्नर्स, इस यूनिट में हम साइकोलॉजी की नेचर एंड स्कोप को समझेंगे। पहले यूनिट में हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन और साइंस होने की बात की थी। अब हम आगे बढ़कर साइकोलॉजी की एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे। इसका रिलेशनशिप दूसरी फील्ड्स और साइंसेस के साथ है। साइकोलॉजी असल में एक बिहेवियरल साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को सिस्टमैटिकली समझने की कोशिश करता है, लेकिन ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका गहरा रिश्ता फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेस, मेडिकल साइंसेस और सोशल साइंसेस से है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से इवॉल्व हुई है। मेडिकल साइंसेस ने डिजीजेस के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पॉसिबल बनाया। सिमिलैरिटी साइकोलॉजिस्टिक्स ने भी कई टेक्निक्स डेवलप की हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से बचाती हैं। कभी कभी दुनिया बाहर के प्रॉब्लम जैसे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर इतने बड़े होते हैं कि सिर्फ एक साइंस उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकती। इस सिचुएशन में डिफरेंट साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड से मिलकर काम करते हैं जो कि ट्रांसैक्शनलिज्म कहलाता है। ऐसे ही नए फील्ड इमर्ज हुए हैं जैसे बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जियोफिजिक्स जो मल्टीपल साइंसेस का कॉम्बिनेशन। इस तरह से साइकोलॉजी भी दूसरी साइंसेस के डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस हुई और आज एक इंडिपेंडेंट और अप्लाइड साइंसेस बन गई है जो ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिक मेथड से समझने की कोशिश करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे 2.0 साइकोलॉजी, इट्स रिलेशन टू अदर फील्ड्स साइंसेस। अब हम डिटेल में समझते हैं साइकोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशनशिप। साइकोलॉजी और अदर साइंसेस का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की मदद से डेवलप किया गया, वैसे ही मेडिकल साइंस ने ह्यूमन डिजीज को ट्रीट करने के मेथड को सिस्टमैटिकली डेवलप किया। साइकोलॉजिस्ट भी इसी तरह टेक्निक्स और मेथड बनाते हैं जो हमारी जिंदगी को मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर बनाते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट और ट्रीट करना भी इसी फील्ड का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जब दुनिया में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन या नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो इन्हें सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक साइंस काम नहीं करती, मल्टीपल साइंटिस्ट और फील्ड मिलकर जॉइंटली काम करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ट्रांसैक्शनलिज्म कहा जाता है। ये इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि नए फील्ड भी डेवलप हो गए जैसे बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जियोफिजिक्स एक्सेट्रा। आज भी हम देखते हैं कि साइकोलॉजी का रिसर्च और एप्लीकेशन जेनेटिक्स, साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मेडिसिन, साइबरनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट से क्लोजली रिलेटेड है। इसका मतलब है साइकोलॉजी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, लेकिन ये अदर साइंसेस से पर बेस्ड है और दूसरों को भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे 2.3 नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। आज हम डिटेल में समझते हैं नेचर स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को बहुत ही सिंपल और इजी वर्ड्स में, ताकि हर स्टूडेंट्स आसानी से समझ सके। साइकोलॉजी एक बिहेवियरल साइंस है जो सिस्टमैटिकली ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को स्टडी करता है। इसका मेन पर्पस ये है कि हम समझ सकें कि लोग क्यों सोचते हैं, क्यों फील करते हैं और क्यों रिएक्ट करते हैं। साइकोलॉजी की नेचर साइंटिफिक और एम्पिरिकल है, मतलब हर थ्योरी और कंक्लूजन को बस ओपिनियन पर नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट के जरिए टेस्ट किया जाता है। इस डिसिप्लिन में थ्योरीज को लॉजिकली डेवलप करके उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। स्कोप की बात करें तो साइकोलॉजी बहुत वाइड है। इसका एप्लीकेशन सिर्फ रिसर्च तक लिमिट नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। ये हमारी जिंदगी के बहुत सारे एरियाज में इन्वॉल्व होती है। मेंटल हेल्थ का प्रमोशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का प्रिवेंशन।
साइकोलॉजिस्ट टेक्निक डेवलप करते हैं जिसे इमोशन और बिहेवियरल डिजास्टर को समझा और ट्रीट किया जाता है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए साइकोलॉजिकल थ्योरीज का यूज होता है, जिससे प्रोडक्टिविटी और जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। अब आते हैं एजुकेशनल फील्ड के अंदर। इसमें लर्निंग और टेक्निक मेथड को इन्हेंस करने के लिए साइकोलॉजिकल रिसर्च का यूज होता है, जो स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। अब आती है काउंसलिंग फील्ड। इस पर्सनल और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स का सलूशन देना भी स्कोप में आता है, जैसे करियर काउंसलिंग या रिलेशनशिप इश्यूज। आगे चलकर साइकोलॉजी ने कई स्पेसिफिक सब फील्ड डेवलप किए हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। हर सब फील्ड का अपना फोकस है, लेकिन सबका कॉमन गोल है ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को समझना और उनका प्रैक्टिकल सलूशन निकालना। आज साइकोलॉजी का स्कोप सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक नहीं, बल्कि सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने तक भी एक्सपेंड हो गया है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और नेचुरल डिजास्टर जैसे प्रॉब्लम को समझने और उनके सलूशन निकालने में हम मल्टीपल डिसिप्लिन्स का जॉइंट कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, और इसी प्रोसेस को ट्रांसैक्शनलिस्ट कहते हैं। इसलिए साइकोलॉजी एक डायनामिक और अप्लाइड साइंस बन चुकी है, जो साइंटिफिक मेथड और रियल लाइफ सॉल्यूशंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब चलते हैं हेडिंग 2.4 की तरफ, साइकोलॉजी इन इंडिया, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। अब हम डिटेल से समझेंगे साइकोलॉजी इन इंडिया, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों पर्सपेक्टिव से। जैसे हमने पहले पढ़ा कि साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस बनकर वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हुई, वैसे ही इसका इंडियन कंटेक्स्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग और रिच है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया में साइकोलॉजी सबसे पहली बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में 1916 में इंट्रोड्यूस हुई। उस वक्त साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि फिलोसफी का एक हिस्सा था। लेकिन असली इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में शुरू हुआ। शुरुआत में ज्यादातर फोकस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पर दिया गया था, जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के जरिए समझाने की कोशिश करता था। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो देश में साइकोलॉजिकल रिसर्च और नॉलेज को प्रमोट और एडवांस करने के लिए बना। उसके बाद 1925 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी शुरू हुई, जो साइकोलॉजिकल रिसर्च पेपर पब्लिश करता था। 1950s यानी 1950 के आखिर में अप्लाइड साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस इंडिया में बढ़ने लगा। इंडियन साइकोलॉजी ने अपने पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजिकल थ्योरीज डेवलप करने शुरू किए, स्पेशली सेंसेशन और परसेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। एक मिसाल के तौर पे जदुनाथ सिन्हा ने 1958 में बुक लिखी इंडियन थ्योरीज ऑफ परसेप्शन, जिसमें उन्होंने इंडियन फिलोसफिकल अप्रोच से परसेप्शन को समझने की कोशिश की। लेटर उन्होंने इमोशन पर भी काम किया। आज के टाइम में ओरिएंटल साइकोलॉजी, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, योगा साइकोलॉजी और जैन साइकोलॉजी मॉडर्न साइकोलॉजिकल लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। बहुत सारे वेस्टर्न बेस्ड साइकोमेट्रिक टूल्स को कल्चरली अडेप्ट किया गया है इंडिया में, और नए इंडियन टूल्स भी डेवलप किए गए हैं जो इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिजाइन है। प्रेजेंट में इंडिया भर में साइकोलॉजिकल रिसर्च एक्टिविटी हो रही है, और साइकोलॉजिस्ट नए नए मेथड डेवलप कर रहे हैं जो मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंडिया साइकोलॉजी के डेवलपमेंट ट्रेडिशनल इंडियन थॉट्स से लेकर मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च तक बहुत लंबी जर्नी है, जिसमें हमारी एंशिएंट रिलीजियस और फिलोसफिकल लेक्चर जैसे वेदास, योगा सूत्रा, भगवद गीता ने इंसानी एक्शंस और उनके सोशिएटल इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट किया। आज भी यह नॉलेज मॉडर्न साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो वेस्टर्न और इंडियन दोनों थ्योरीज को बैलेंस करता है और देश में मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल रिसर्च को आगे बढ़ाता है। ये था आपका यूनिट 2 का चैप्टर। तो चलिए अब हम जल्दी से यूनिट 2 का क्विक रिव्यू करते हैं, नेचर ऑफ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी।
साइकोलॉजी असल में ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की साइंटिफिक स्टडी है। पहले इसे सोल का स्टडी माना जाता था, फिर माइंड का और फिर कॉन्शियसनेस का। आज सबसे एक्सेप्टेड डिफिनेशन ये है कि साइकोलॉजी बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की साइंटिफिक स्टडी है। साइकोलॉजी में साइंटिफिक मेथड यूज होता है, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से सिस्टमैटिकली बिहेवियर को समझा जाता है। इसका स्कोप काफी वाइड है। जनरल बिहेवियर पैटर्न्स को स्टडी करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझाता है, लर्निंग और डेवलपमेंट पे फोकस करता है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जैसे एजुकेशन, इंडस्ट्री और क्लिनिकल काउंसलिंग। साइकोलॉजी का रिश्ता दूसरी साइंसेस से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बायोलॉजी, मेडिसिन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के साथ मिलकर बिहेवियर को अलग एंगल से समझा जाता है। इंडिया में साइकोलॉजी का आगाज 1916 में फिलोसफी डिपार्टमेंट में हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद ये एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बन गई। इंडिया साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1924 में बनी और इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी 1925 में स्टार्ट हुई। आज साइकोलॉजी मॉडर्न रिसर्च और इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे योगा और एंशिएंट फिलोसफीज को बैलेंस करके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन डेवलप कर रही है, जो हमारी मेंटल हेल्थ और बिहेवियर समझने में बहुत मददगार है। ये यूनिट हमारी फाउंडेशन सेट करता है। ये साइकोलॉजी क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप कितना वाइड है और ये इंडिया में कैसे डेवलप हुई। तो लर्नर्स, आज हमने यूनिट 2 नेचर और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का क्विक रिव्यू किया। उम्मीद है आपको ये आसान और यूजफुल लगा होगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। जल्दी मिलते हैं इसी यूनिट की एक्सप्लेनेशन से कुछ क्विक एग्जाम फ्रेंडली शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड।